अब एक बात बता दीजिए, मुझे जोर से जवाब दीजिए, जरा ढंग से जवाब दीजिए। आप सबसे पूछ रहा हूं मेरे भाई बहन, आज आपको या कमाने वालों को क्यों ये सब भागदौड़ करनी पड़ती है? जैसे अभी एक बात आई कि हमको पड़ोसियों से भी बात करने की फुर्सत नहीं है। किस वजह से? क्योंकि हमारा आकर्षण स्त्री में है, पुरुष में है। स्त्री जो हमारी पत्नी है वो हमारी जिम्मेदारी है, हमारे बच्चे हमारी जिम्मेदारी है, और रात दिन उसी के प्रति चिंतन में बीतते हैं हमारे। चिंतन कहूं या चिंता, जो आपको अच्छा लगे आप ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन रात दिन उसी में निकलते हैं। निकलते कि नहीं बोलिए? व्यापारी लोग भी झूठ बोलते हैं, एक की चीज को 10 लाख में बेचते हैं। आजकल ना डायमंड की चीज है ना, नकली को असली बना के बेच दो। छोटा सा पत्थर है बड़ा पत्थर बना के बेच दो। ये सब झूठ सांच किस लिए? कपड़ा 10 रुपए का आता है, उसको हम कहेंगे 100 रुपए की तो मेरी खरीद है। मतलब 90 तो पक्के, 90 तो बेईमानी के पक्के। आगे बताओ कितना देगा? इतने की तो मेरी खरीद है। मैं किसी के अगेंस्ट, कोई व्यापारी अगर समझे मैं उसके अगेंस्ट हूं, मैं अगेंस्ट नहीं हूं। ये सब हम किसके लिए करते हैं? अपने आकर्षण के लिए करते हैं। झूठ साच, चोरी, ये वो, घोटाले, तेरा भगवान भला करे, ऊपर चल तब होंगे तेरे फर्स्ट क्लास तरीके से। ये सब किसके लिए? बोले आकर्षण के लिए। जैसे हाथी उस मिट्टी के हथनी के वशीभूत हो जाता है, वैसे ही हम और आप भी इस परिवार के, इस गृहस्थ के वशीभूत होकर हम लोग जहां जाना चाहिए वहां जा नहीं पाते, और जहां नहीं जाना चाहिए उधर हम लोग निकल जाते हैं। तो हम लोग बीच में फंस जाते हैं, उस गृहस्थ के गड्ढे में हम लोग कैद हो जाते हैं। और कथा क्रम को ध्यानपूर्वक सुने। भगवान श्री कृष्ण से उद्धव और अर्जुन पूछते हैं, धर्मम किम शरणम गतः। हे प्रभु, जब आप ये पृथ्वी छोड़कर चले जाएंगे तो धर्म किसकी शरण में जाएगा? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं कभी भी पृथ्वी छोड़कर नहीं जा रहा हूं। मैं अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान कराकर जा रहा हूं, और जो भी जीव भागवत की शरण में बैठेगा मानो वो मेरी ही शरण में बैठेगा। और जो भी भागवत की शरण में आएगा, जो भी उसे चाहिए उसे मेरे माध्यम से, भागवत के माध्यम से मिल जाएगा। प्रत्यक्ष कृष्ण है वही। भागवत क्या है? बोले भागवत भगवान कृष्ण ही है। ऐसा अपने स्वरूप को विराजमान कराकर देवलोकों से होते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। प्रारंभ से लेकर अंत तक सर ढक लेंगे आप लोग सभी, और सर ढककर भगवान की संपूर्ण भागवत कथा सुने। अब आप लोग जहां हैं, मेरे को पता है कि आप बहुत दूर दूर खड़े हैं, पॉसिबल अगर है तो आप बैठ जाएं। आज देखिए क्या दशा है प्रेमियों की है। लेकिन आप जहां खड़े हैं वहीं बैठ जाइए। आप जहां आप खड़े हैं वहां थोड़ी सी जगह और मिल जाएगी तो आप बैठ जाइए और सर ढक लीजिए। और 7 मिनट में 7 दिन का फल ये भागवत ही दे सकती है, कोई और नहीं देगा, ध्यान रखिए। और बैठ जाएं, बैठकर मेरे साथ 2 मिनट भगवत भजन बोलेंगे, क्योंकि शुरू हो रही है भागवत। प्रथम दिवस की भागवत है, शुरू करेंगे और चलेंगे 7वें दिवस तक। आस्था चैनल के माध्यम से जितने भी प्रेमी जन सुन रहे हैं वो भी अपना सर ढककर बैठ जाएं एक जगह पर, आना जाना बंद करें और अपना सर ढककर परमात्मा सर्वेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान को प्रणाम करें, युगल सरकार को प्रणाम करेंगे। प्रथम श्लोक मैंने आपसे बुलवाया, भागवत का प्रथम श्लोक है जिसमें परमात्मा की वंदना की गई है, जिनका स्वरूप बताया गया है और जिनका कार्य भी बताया गया है। प्रथम श्लोक में उनके रूप का वर्णन है,
उनके स्वरूप का वर्णन है, उनके कर्म का वर्णन है, उनके स्वभाव का वर्णन है प्रथम श्लोक में। उसके बाद में प्रथम स्कंद में 19 अध्याय 6 प्रश्नों के साथ में 24 अवतारों का वर्णन उसमें किया गया है। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं, सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन इसमें किया गया है। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय हैं, सर्ग सृष्टि का वर्णन किया गया है। ये सृष्टि बनी कैसे, विश्वोत्पत्त्यादि तवे, इस संसार को बनाने वाला कौन है, वो परमात्मा, जिसने मुझे भी और आपको भी, हम सबको बनाया है। हम सबको बनाने वाला वो परमात्मा ही है। जिस परमात्मा ने हमें बनाया, एक विशेष लक्ष्य लेकर हमको भेजा है, जाओ मानव जीवन को पाकर तुम चले जाओ। और मानव जीवन का एक ही लक्ष्य है, मोक्ष प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। अगर मानव जीवन पाने के बाद भी अगर हम लोग मोक्ष न पा सके तो समझना हम लोग अपने लक्ष्य में निष्फल हो गए। बच्चे पैदा करना, खाना कमाना, सोना, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये काम तो हर योनि में हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो एक काम नहीं होगा। मोक्ष प्राप्ति हर एक योनि में नहीं हो सकती, सिर्फ परमात्मा के ही इस मानव जीवन का जो गिफ्ट है, जो बहुत बड़ा उपहार है, ये इसी में हो सकती है और किसी में नहीं। तृतीय स्कंद में सृष्टि का वर्णन है। चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय विसर्ग लीला का और चारों वर्णों को, जैसे मैंने कहा था, ब्राह्मण को अपने ज्ञान के द्वारा, क्षत्रिय को अपने बल के द्वारा, वैश्य को अपने धन के द्वारा और सेवक को अपने तन के द्वारा इस धर्म का पालन करना चाहिए, धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। प्लस एक और बात, 25 साल तक, जन्म से 25 तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, 25 से 50 साल तक गृहस्थ का पालन करें, 50 से लेकर 75, 75 और 75 तक हम लोग वानप्रस्थ का पालन करें और 75 to 100 ये हमको संन्यास का पालन करना चाहिए। इस तरह से हमको चारों वर्ण करना चाहिए। पंचम स्कंद में स्थान शक्ति लीला का वर्णन है, जिसमें 26 अध्याय हैं। षष्ठम स्कंद में 19 अध्याय पोषण लीला का वर्णन आता है। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय ऊती लीला का वर्णन इसमें किया गया है। अष्टम स्कंद में कौन से मनुमंत्र कब आकर राज्य करते हैं, ये कौन से मनु है, क्या है, ये पूरा वर्णन जो है अष्टम स्कंद में 24 अध्याय है। नवम स्कंद में 24 अध्याय गैन ईशान लीला का वर्णन जिसमें किया गया है। और सबसे बड़ा जो स्कंद है वो है 10वां स्कंद, जिसमें 90 अध्यायों का वर्णन किया गया है, जिसमें निरोध लीला का वर्णन किया गया है। परमात्मा की जन्म से लेकर द्वारका तक के लीलाओं का वर्णन, जिसमें 90 अध्याय हैं। एकादश स्कंद में 31 अध्याय मुक्ति लीला का वर्णन किया गया है। और द्वादश स्कंद में 13 अध्याय हैं, आश्रय लीला का वर्णन किया गया है। इस तरह से 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक, इति संपूर्ण श्रीमद् भागवत। इस तरीके से भागवत यहां पर पूर्ण होगी। राजा परीक्षित 7वें दिन अपने स्थान से खड़े हुए, सुखदेव मुनि का तिलक इत्यादि करके उनको विदा किया और स्वयं गंगा के तट पर आकर बैठ गए कुछ आसन पर। और जैसे ही तक्षक आया, परीक्षित ने अपना पाम अपने आप आगे बढ़ा दिया और कहा तुम श्राप को पूर्ण करो। और वो पूर्णति हुई। भागवत के अंतिम श्लोक मेरे साथ आप लोग बोलेंगे, जो 2 अंतिम श्लोक हैं और वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबको बोलना है, कोई भी मौन न रहे ये श्लोक बोलते वक्त। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वं नु यतः प्रभो, नाथस्त्वं नु यतः प्रभो, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनं, सर्वपाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख समनस्, प्रणामो दुःख शमनं, तं नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम। भागवत के अंतिम श्लोक में कहा गया, नाम संकीर्तनम यस्य, अरे कलयुग के प्राणी, तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कलयुग में तुम्हारा जन्म हुआ है। इस कलयुग में मोक्ष बहुत आसान है। यह भागवत का अंतिम उपदेश है, ध्यान से सुनेंगे। एक बार पुनः बता दूं, जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, कल नौजवान जिनके लिए स्पेशल भक्ति योग का वर्णन पंडाल में ही होगा। होली का आनंद सिर्फ पंडाल में ही आएगा।
आस्था चैनल पर सभी को भक्ति का और भाव का, भजनों का आनंद आएगा। लेकिन आपको जिनको भी रियल आनंद लेना है वो यहाँ कथा पंडाल में कल अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। विशेष तौर पर जिनको भक्ति योग के बारे में जानना है, जिन्हें भगवान के विषय में और जानना है, जिन्हें भक्ति कैसे बढ़ाई जाए जिसके विषय में जानना है, तो वो पंडाल में उपस्थित रहें ज्यादा से ज्यादा संख्या में। और आप लोग अभी ध्यान से सुने भागवत का अंतिम श्लोक। कलयुग में जन्म लेने वाले प्राणी के लिए सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग से सरल मोक्ष मिलती है। सबसे सरल, हजारों हजारों वर्ष उन ऋषि मुनि ज्ञानियों को तपस्या करनी पड़ती है, उसके बाद उनको मोक्ष मिलता है। लेकिन कलयुग के व्यक्ति के लिए अगर तपस्या न बन पड़े तो कोई बात नहीं। कलयुग के व्यक्ति के लिए सबसे आसान है, बहुत ही आसान है। और वो आसान है कि तुम कलयुग में जितना नाम जपो, जितना भगवान की कथा श्रवण करो। नाम संकीर्तनम यस्य कीर्तनम, कीर्तन करो। जब आप यहां कीर्तन करते हो तो 1 लाख लोग यहां अगर बैठे हैं तो 1 लाख नाम तेरे साथ जमा हो जाते हैं। एक बार नाम जपने पर 1 लाख। कितना इजी है तुम्हारे इस कलयुग में परमात्मा का नाम जप एकत्रित करना। ये कलयुग का उपदेश है, ये अंतिम उपदेश है भागवत का। और जो व्यक्ति कलयुग में जन्म लेकर भी भगवान का नाम न जप सके, उससे बड़ा पापिष्ट कोई हो नहीं सकता। देखो रे तुम कितने भाग्यशाली हो, भारत जैसे देश में जन्म हुआ। पुरातन संस्कार राजधानी में आपका जन्म हुआ। हमारा वृंदावन में, ब्रज में जन्म हुआ, जहां पुरातन समय से ऋषि मुनि परमात्मा का भजन कीर्तन इत्यादि तपस्या करते आ रहे हैं। यह भूमि प्राकृतिक सिद्ध है। आप नर्मदा के तट पर हैं और हम जमुना के तट पर हैं। जमुना का दर्शन मात्र कर ले तो यम का दर्शन नहीं होता, नर्मदा का दर्शन कर ले तो शंकर भगवान की अहेतु की कृपा अचानक से होने लग जाती है। ऐसे पुनीत पावन शहरों में जन्म लेने के बाद भी अगर हमारा मन परमात्मा का कीर्तन करने में न लगे तो हमसे बड़ा पापिष्ट और कौन हो सकता है? हम ही सबसे बड़े पापिष्ट हैं। मेरे भाई बहन, मानव होना बड़ी बात नहीं है। मानव होकर परमात्मा का भजन करना यह बहुत बड़ी बात है। कितने लोग हैं जो परमात्मा का भजन करते हैं और परमात्मा पर विश्वास करते हैं? वो ज्यादा लोग नहीं। अरे हाथ मत उठाओ, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, इस कलयुग के लोगों की पूछ रहा हूं। 80 करोड़ हिंदू अगर भारत में रहते हैं तो पूरे वर्ल्ड में मेरे विचार से 1 अरब हिंदू होगा। और 1 अरब हिंदुओं में से सिर्फ 1 करोड़ लोग ऐसे होंगे, या 5 करोड़ लोग, या 10 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो मात्र अपने परमात्मा को विश्वास करते हैं और अपने भगवान को मनाते हैं। उनमें से भी 1 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो पूर्ण तरीके से परमात्मा को पाना चाहते हैं। और 1 लाख लोग ऐसे होंगे ज्यादा से ज्यादा पूरे विश्व में हिंदू लोग जो अपना सर्वस्व लुटाकर परमात्मा के ऊपर न्यौछावर करते हैं और जिनका लक्ष्य ही है भगवान को पा लेना। मात्र 1 लाख लोग होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। तो मेरे भाई बहन, भागवत के अंतिम श्लोकों को ध्यान में रखते हुए हमको ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भजन करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा परहित परमार्थ करना चाहिए। और जो परमार्थ करते हैं, तुलसी परहित कारण साधु न धरा शरीर, जो परमार्थ करते हैं वही आज के युग के साधु हैं। और ये साधु परमात्मा को बहुत प्यारे होते हैं। आग लगी आकाश में गिरत भय अंगार, संत न होते जगत में तो जर मर तो संसार, ये जर मर तो संसार बचावे कौन इन्हें।